अगर आज देखें तो कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है। ऐसे में आपका भी मन बहुत भटक रहा होगा और किया क्या जाए इसको लेकर के बहुत तरह की बेचैनियाँ होती हैं। और ऐसे समय में आप इस समय को कहीं ना कहीं इधर उधर लगा करके वेस्ट करते ही रहते हैं। और आपका जब नोटिफिकेशन का समय आता है और जब नोटिफिकेशन आता है तो समय बचता है बहुत कम। इस समय जब नोटिफिकेशन नहीं है तो मोटिवेशन का लेवल आपका अगर डाउन है तो आपको क्या करना है ताकि आपका जो समय है वो वेस्ट ना हो, यही हम चर्चा करेंगे वीडियो में। तो देखिए, अगला जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो है आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जिसके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। कब आएंगे इसका अंदाज़ा किसी को है नहीं कि भाई इसी दिन पे आ जाएगा। हाँ, एक छोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा और ऐसा करते हुए आपके नोटिफिकेशन आसपास निकलेंगे। लेकिन ऐसे में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता बड़े सारे बच्चे बेचैन रहते हैं। पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आना ही आना है, वो बात निश्चित है। अब नोटिफिकेशन अगर आना है और नोटिफिकेशन आ गया तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो जाना। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के लिए चाहिए तैयारी। आपको पता है कि वैकेंसीज आएंगी 1000-1100, फॉर्म भरे जाएंगे लाखों में। ऐसे में आप सोच रहे हैं कि जो लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे उसमें बहुत बहुत कम मेहनत करके आप सिलेक्शन ले लेंगे 1100 पोस्ट के लिए। नहीं, आरबीआई का जो फॉर्म होगा बहुत तरह के लोग भरते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं वही भर रहे हैं, जो बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं वो भी भरते हैं। ऐसे में कंपटीशन होता है टफ। स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती, कट ऑफ होती है बहुत हाई। अगर आप वर्तमान समय में अपना समय का सदुपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर होने वाली है दिक्कत। क्या करना है उस पर बात करते हैं। पहली चीज़, आप अपने आपको ऐसा एक टारगेट दीजिए। आपके पास भले ही एग्ज़ाम की डेट नहीं है, आप अपने आप को सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम 15 अप्रैल को होने वाला है या 20 अप्रैल को, जो भी है। अब आपके पास जो समय बचा 45 दिन का, लगभग 45-50 दिन का, उसमें आप सबसे पहले जो आपके कमज़ोर पॉइंट्स हैं, सबके होते हैं, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस में, जो भी कमज़ोर पॉइंट है उन्हें सबसे पहले इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए और अपनी प्रैक्टिस को लगातार तरीके से करते रहिए। समझिए, आपका जब नोटिफिकेशन आएगा आपकी तैयारी तब से शुरू होगी। और एक बच्चा जो जनवरी से ही तैयारी कर रहा है उसकी अप्रोच में, उसकी स्पीड में और आपकी स्पीड में ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है। जितने में आप 10 क्वेश्चन करेंगे वो बच्चा 20 से 25 क्वेश्चन कर रहा होगा और आपसे ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस हैं उसके। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में अगर आप अपनी तैयारी को ब्रेक करते हैं और सोच रहे हैं चलो 10 दिन वो पढ़ लेते हैं, 10 दिन ये पढ़ लेते हैं, मतलब कोई और एग्जाम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उससे कुछ लाभ होगा नहीं। आपको पता होगा कि एक दिन एक गिलास दूध पी करके ना बॉडी नहीं बनती है। तो आपको अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो रोज ही अच्छा खाना पड़ेगा। सेम उसी तरह अगर आपको तेज बनना है और सिलेक्शन लेना है तो रोज पढ़ना पड़ेगा, दिमाग को रोज का रोज फीड करना पड़ेगा। तब आप लाखों में भरे जाने वाले फॉर्म में सैकड़ों और हजार में अपना नंबर ला पाएंगे और बच्चे लाएंगे भी। तो आप उस चीज़ से चूकिए मत, अपनी तैयारी जारी रखिए। और ये सबसे बेहतर समय है जब आप नई चीज़ों को सीख सकें, नए अप्रोचेस पे अपना काम कर सकें, क्योंकि बाद में समय बचेगा नहीं। एक के बाद एग्जाम ही पढ़ेंगे, फिर आप सोचोगे ये अभी सीखेंगे तो फिर प्रैक्टिस करने का समय कब बचेगा। तो नए अप्रोचेस को सीख सकें, जो आपके कमज़ोर पॉइंट्स हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं, उन पर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं वर्तमान समय में, तो उस पर ध्यान दीजिए। बजाय इसके कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा आधा दिन ये कर लिया, आधा दिन कुछ और कर रहे हैं, कहीं घूमने चले गए, ये घूमने फिरने वाली चीज़ अभी अपने लिए सही नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके कमज़ोर पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाइए, उन्हें एक टारगेट मैनर में कि इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, ऐसा पूरा करने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस भरपूर करिए, ताकि जब एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आए तो आपको कुछ नया ना पढ़ना रहे, बल्कि केवल प्रैक्टिस ही करनी रहे। मॉक लगाइए, प्रैक्टिस क्लासेस अटेम्प्ट करिए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट आप कर पाएँ। तो अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं तो आपको पहले से चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो इस पे सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे बच्चे के लोग दिन भर समझते ही रहते हैं। आप समझिए चाहे एक ही बात, लेकिन अगर आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब उसे अपनी कार्यशैली में ला रहे हैं, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियोस के लिए। सभी लोगों को बाय।